हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट में लगने वाले टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की, यानी कि टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्शन, शियर और बेंडिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है पर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर एक एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेस होता क्या है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स होता है जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। ठीक, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उसको डिफॉर्म करना चाहते हैं। डिफॉर्म करने का मतलब उसमें टेंशन, कंप्रेशन या फिर बेंडिंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक इंटरनल फोर्स लगता है जो आपके फोर्स को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक, तो उस फोर्स को बोला जाता है स्ट्रेस, जो कि आपके एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। अब मान लीजिए आपने इंटरनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया और उसको बेंड कर दिया या डिफॉर्म कर दिया, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा कर दिया। ठीक, तो कितने अमाउंट में आपने उसको डिफॉर्म किया है उसको बोला जाता है उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रेन। ठीक, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें जानना जरूरी होती है। अब जो सबसे पहला स्ट्रेस होता है जो कि एयरक्राफ्ट में काम करता है वो होता है टेंशन। ठीक, अब आपको जैसा फिगर में दिख रहा है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर की तरफ खींचते हैं तो एक इंटरनल फोर्स इसको दूर होने नहीं देता है, उसको बोला जाता है उस ऑब्जेक्ट का टेंशन। ठीक, इसी तरह से जब एयरक्राफ्ट आगे जाता है, क्योंकि उसे इंजन आगे लेकर के जा रहा है, बट जो ड्रैग होता है यानी जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो उसको पीछे की तरफ ढकेलता है, तो वहां पर एक टेंशन क्रिएट होता है जो कि एयरक्राफ्ट को हैंडल करना होता है। ठीक, तो टेंशन एयरक्राफ्ट में कहां लगता है? जब वो फ्लाइट कर रहा होता है तो पूरे टाइम उसमें टेंशन लगता रहता है। अब जो दूसरा फोर्स होता है उसे कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन कहने का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप दोनों डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाएं ताकि वो कंप्रेस हो जाए, बिल्कुल चिपटा हो जाए, उसको बोला जाता है कंप्रेशन। और वो इंटरनल फोर्स जो इस कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, तीसरा होता है टॉर्सन। टॉर्सन कहने का मतलब एक ट्विस्टिंग फोर्स, यानी जो एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से रोटेट कर दे, यानी उसको बोलते हैं टॉर्सन। ठीक, एयरक्राफ्ट में देखिए इंजन जो होता है वो घूमता रहता है, तो वो क्या करता है कि पूरे एयरक्राफ्ट को अपने डायरेक्शन में घुमा देना चाहता है। ठीक, बट एयरक्राफ्ट इसको रेजिस्ट करता है क्योंकि वो सीधे चलना होता है उसको, तो वो जो फोर्स इसको रेजिस्ट करता है उसको बोला जाता है उसका टॉर्सन फोर्स। अब जो चौथा स्ट्रेस आता है उसको बोला जाता है शियर स्ट्रेस। ठीक, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास दो लेयर्स हैं और वो दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहते हैं, खिसकना चाहते हैं। ठीक, उस फोर्स को जो रजिस्ट करता है उसको बोला जाता है शियर स्ट्रेस। ठीक, ये कहां पर लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत ढेर सारे पार्ट जो हैं वो स्क्रू से, रिविट से, बोल्ट से माउंटेड होते हैं। ठीक, तो अब कोई भी ऐसा पार्ट जहां पे रिविट लगा होगा और जब एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना चाहेंगे, लेकिन उसको रजिस्ट कौन करेगा? रिविट। तो उस रिविट पे हमेशा शियर फोर्स लगता है, शियर स्ट्रेस लगता है। ठीक, और अब लास्ट आता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो कंप्रेशन और टेंशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी चीज को मोड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही आप मोड़ते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है? कंप्रेशन, और ऊपर की तरफ टेंशन। ठीक, तो ऐसा कोई भी फोर्स जो बेंडिंग को रजिस्ट करता है उसको बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, ये एयरक्राफ्ट में कहां लगता है? जब कभी भी एयरक्राफ्ट यॉ करके मुड़ना चाहता है, यानी रोल करके मुड़ना चाहता है, तो उस टाइम पर एयरक्राफ्ट को बेंड होने से जो फोर्स बचाता है उसको बोला जाता है उसका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात कर ली कि एयर फ्रेम यानी एयरक्राफ्ट की बॉडी पर कौन कौन से स्ट्रेसेस लगते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि जहां कहीं भी स्ट्रेस लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको जो इंटरनल फोर्स अपोज कर रहा है उसको उसका स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस चीज से रिलेटेड यानी स्ट्रेसेस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।